आज ये साथ संगत की महिमा समझ में आती है कि कैसे सच्चा सिमरन साध के संग और उपजय चाह भी साध के संग। इस साथ संगत में बैठ के हमारी भी भूमिका तैयार हो जाती है। इस साथ संगत में बैठ के एक दूसरे को देख के हमारे अंदर भी जोश पैदा हो जाता है। सबकी उमंग से उमंग मिल जाती है, सबके जोश से जोश मिल जाता है और जीवन में एक नया उत्साह भर जाता है। दिन वही हैं, त्योहार वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन सतगुरु के मिलने से ऐसे लगता है जीवन में भोर हो गई। गुरु मिले जीवन में, जैसे एक नया सवेरा आ गया, जैसे मुरझाया हुआ दिल फिर से खिल गया, जैसे अपने अंदर लगता है नई कलियां खिल गईं, प्रेम आ गया, भक्ति आ गई और जीवन खुशी से बीतने लगा। हर समय जो अंदर निरुत्साहित रहते थे, निराश रहते थे, नेगेटिव सोचा करते थे, नेगेटिव बोला करते थे, सब बातों से जैसे छुटकारा हो गया। अभी जीवन में उमंग है, प्रेम है, पॉजिटिविटी है। जो भी अपने अंदर के कलह कलेश थे, महसूस ये होता था बाहर किसी के कारण मेरा मन कलेश में है। अब पता चला अपना मन सही कर लिया जाए, बाहर कोई कारण बचता ही नहीं है। आज हम खुद उमंग में हैं, बाहर कोई उदासी बचती नहीं है। आज हम खुद जोश में हैं, बाहर कोई निराशा बचती नहीं है। हमारे मन में प्रेम है, बाहर हम किसी का कर्म स्वभाव देख के ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। पर ये सब कमाल है ये सत्संग की धरती का, साध संगत का। गुरु ने जो यहाँ हम लोगों को बिठाया, परिवर्तन सारा यहाँ पर घटा है। ये धरती भी करामत वाली होती है। सतगुरु तो उनकी महिमा कहने से ही परे है। जहाँ वो बैठ के और हम लोगों को ये सत्य का बोध कराते जाते हैं, अपने आप ही हमसे विकार दूर चले जाते हैं। टोकरी जैसे पानी में डाल दी, अपने आप ही साफ हो गई। जीवन में भी ऐसा ही हुआ। इस धड़ को सत्संग की धरती पे लाके बिठा दिया, परिवर्तन आने अपने आप शुरू हो गए। कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आएगा। सोच नहीं सकते थे हम भी हर पल आनंद में बिताएंगे। सोच नहीं सकते थे हमको भी हर चीज़ को इतना पॉजिटिवली लेना आ जाएगा। ये धीरजता, नम्रता, प्रेम, ये सब हम सत्संग में बैठ के सहज ही सीख गए हैं। एक कपड़ा होता है, उसको समझो हमने रंगवा लिया। पीला कपड़ा था, हमने लाल रंग में रंगवा लिया। अब कपड़ा तो वही है, समझो शर्ट है तो शर्ट ही रहेगी, पहना भी शर्ट की तरह ही जाएगा, सिर्फ उसका कलर चेंज हो गया। भक्ति वही है जीवन में, लेकिन भक्ति का स्वरूप समझ में आ गया। प्रेम तो था ईश्वर से, लेकिन हम लोग क्या सोचते थे, इस प्रेम के एवज में ईश्वर से कुछ मांग लें, इस प्रेम के एवज में ईश्वर से प्रार्थनाएं कर दें,
स्वरूप बदल गया। स्वरूप कैसे बदल गया? अब हम कहते हैं मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। स्वरूप बदल गया। भक्ति वही है, प्यार वही है, हृदय में इष्ट का स्थान वही है, लेकिन एक रंग बदल गया उसका। इतना ही तो हुआ। अभी आपको कोई रंग लगा दे तो कोई निशानी बताएगा, अरे वो लाल रंग जिसके मुंह पे लगा है। अब मुंह थोड़ी बदल गया, रंग लग गया खाली। भक्ति का रंग जीवन में लग जाता है, हम वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा रूप नया निखर के आ जाता है, ये परिवर्तन आ जाता है। पहले यहाँ भी आके प्रयास होता है, बाद में प्रसाद रूप हो जाता है सब। शुरू में हम लोग आए, सत्संग भी तो एक प्रयास था ना, रोज आना ही प्रयास था। भाई किसी ने कहा हमारा सत्संग रोज होता है, ताज्जुब लगा, रोज कैसे जा सकते हैं? हम ही लोगों को ताज्जुब लगा था। हमारे यहाँ दिल्ली में सत्संग तो था नहीं। भगवान ने बोला रोज सत्संग करो। रोज सत्संग ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। मंदिर जाते थे, मंगलवार कीर्तन होता था, नवरात्रों में हो गया, रोज सत्संग। ताज्जुब भी तो लगा था पहली बार सुन के, सत्संग कोई रोज थोड़ी जाते हैं, टाइम कहाँ से आएगा रोज? अच्छा उतना तो छोड़ो, एक टाइम शुरू किया, भगवान आ गए, वापिस गए, 2 दिन बाद उनका लेटर आ गया, सुबह का सत्संग भी शुरू कर लो। तो 2 टाइम कोई सत्संग कैसे कर सकता है? तो पहले शुरू में प्रयास होता है ना, समय निकालना प्रयास होता था। अब प्रसाद है, समय ही सत्संग के लिए, और कामों के लिए समय नहीं है, बल्कि और किसी काम के लिए समय निकालना पड़ता है, मजबूरी। जैसे शुरू में सत्संग के लिए मजबूरी प्रयास करते थे, अब अपनी शरीर की कोई सेवा हो, डॉक्टर के पास जाना हो, कुछ हो, 4 बार सोचना पड़ता है, भाई समय कौन सा सूट कर जाएगा। भाई डॉक्टर हमको तो इस समय की अपॉइंटमेंट दो, हम नहीं आ सकते, सत्संग है हमारा। पहले प्रयास था, अब प्रसाद हो गया। श्रवण भी देखो, सुनते थे ना श्रवण, अब श्रवण भी शुरू में प्रयास होता है, अब सहज है। शुरू में प्रयास है, क्यों प्रयास है? चित्त ही एकाग्र नहीं था। बैठ के भी सुनते कितना थे, दिमाग चलता रहता था। भगवान की वाणी में कोई संसार की बात आ गई, हम अपने संसार में निकल भी गए। उन्होंने कोई शादी ब्याह की बात कर दी, हमें अपने बच्चे याद आ गए। उन्होंने कोई पैसे की बंटवारे की बात कर दी, हमें अपने घर के झगड़े याद आ गए। श्रवण भी प्रयास था। आज श्रवण बहुत सहज है। आज तो साथ साथ लिख भी रहे हो तो भी समझ में आता रहता है भगवान क्या बता रहे हैं। हम लोग तो कभी कभी चिट्ठी भी पढ़ते रहते हैं। शुरू में गुरुजी को देखा मैंने, जाके आके बैठे सत्संग में चिट्ठियां पढ़ रहे हैं सबकी। हम कहीं ये कैसेट नहीं सुन रहे, और जब भगवान बात करें, अभी गीता भगवान बता रहे थे, अभी बात चली ना कैसेट में, हम कहीं इन्होंने सुन कब लिया, ये तो चिट्ठी पढ़ रहे थे। इतने सारे लेटर्स थे, 15-20 मिनट उनको लेटर्स पढ़ने में ही लग जाते थे, इतने लेटर्स होते थे। आज समझ में आता है, जिज्ञासु का प्रयास होता है, ज्ञानी की अवस्था सहज होती है। उनकी सहज अवस्था थी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, उनको कोई श्रवण करने में मेहनत थोड़ी लग रही थी, वहां तो सहज था सब हिसाब किताब। जैसे आपका छोटा बच्चा होता है, आप उंगली पकड़ के चलते हो,
आप चलते हो नॉर्मल, बच्चा दौड़ रहा होता है। आपकी सहज चाल बच्चे का प्रयास होता है। ऐसे जब हम लोग गुरु के संग चले, उनका तो सब सहज था, हम लोगों का वक्त प्रयास वाला था। ताजुब लगता रहता था, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी तो पूछते भी थे, भगवान क्या हम लोगों की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी किसी दिन? हम लोग भी ऐसे नॉर्मल नेचुरल हो सकेंगे? हम भी इतने सहज होके चल पाएंगे? क्योंकि उस समय हैरानी के सिवाय कुछ समझ नहीं आता था। अष्टावक्र गीता में ना, वो बार बार बोलता है, राजा जनक जब बोध को प्राप्त होता है, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य। याद आता है भगवान को सुनना, उनको देखना, बार बार अहो आश्चर्य लगता था। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। इतनी बड़ी दिल होती है किसी की, इतना प्रेम होता है किसी के अंदर, इतनी विशालता हो सकती है, इतना कार्य कोई कर सकता है। हर चीज में अहो आश्चर्य ही आ जाता था, क्योंकि हम लोगों का प्रयास का वक्त था ना। वो सहजता तो थी नहीं, प्रयास था। अब प्यार करने में भी प्रयास लगता था हम लोगों को। किसी को प्यार करना है, प्रयास लगता था। यहाँ तक कि तरह तरह के जिज्ञासु आते हैं। किसी को कोई बात बुरी लग गई, किसी को हम ही लोगों को हैंडल नहीं करना आया कभी। भगवान बोलते थे जाओ प्यार कराओ। अंदर वाला बोलता था कि हमको कुछ चाहिए उससे, क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। और लगता था ये हमारी निष्कामता है, निरीच्छा है ना, हमको कुछ चाहिए थोड़ी, हम किसी से पाई पैसा ले रहे हैं कोई, हम क्यों झुकें। बाद में पता चला ये अहंकार था। तो प्रयास लगता था, झुकने में प्रयास उनको देखो, 2 मिनट पहले किसी की बात बता के आओ, 2 मिनट बाद अगर अगला पास चला जाए, ऐसे पुचकार रहे, प्यार कर रहे हैं, अपनी थाली से खिला रहे हैं। लगता था इनको भी तो बात समझाई थी कि फलाना ऐसा कर रहा है, इनको समझ नहीं आई क्या। बड़ा उनका सहज था, उनके अंदर तो प्रेम ही सहज है। उनको फर्क क्या पड़ना बातों से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज्ञानी कैसा होता है, पानी की तरह, जिस बर्तन में डाल दो शेप ले लेता है और अपना रास्ता बनाना जानता है। अब हम लोगों को ये दिमाग ही नहीं था, तो प्रयास लगता था, झुकना प्रयास लगता था, प्यार करना प्रयास लगता था, और वो सहज। एक दिन तो बड़ी गर्मियों के दिन थे, एक लड़की कोई सत्संग आ रही थी, काफ़ी उसका रुझान बढ़ रहा था, डिवोट हो रही थी। उसकी बहन लड़ने आ गई। दोपहर का समय, इन लोगों के आराम का समय, वो आ गई, इतना बोली, इतना बोली, और भगवान प्यार से बैठे सुनते रहे। फिर उसको बोलते, इतनी गर्मी में आई हो, लस्सी पियोगी, कुछ ठंडा पियो। लस्सी ले आए लगा के, उसको लस्सी पिलाई, उसको चारपाई बिछा दी, आराम कर लो थोड़ी देर, धूप में कहाँ जाओगी। और शाम तक उस लड़की का रुख इतना बदला हुआ था, वो शायद आज भी सत्संग में खुद डिवोटी है, जो आई थी बहन छुड़ाने, खुद बंध गई आके इनके प्यार में। अब उस समय ये सब चीजें देख के लगता था इम्पॉसिबल, हम लोग कहाँ कर पाएंगे भाई, मुश्किल है। प्रयास का पीरियड था, और उधर तो सहज अवस्था थी, उधर तो कोई बात ही नहीं थी। कई चीजों को तुम देखोगे गुण हैं। अब गुण पहले धारण करने पड़ते हैं। शुरू में आओ, अष्टावक्र गीता कहाँ से शुरू होती है, 5 विषयों को विष सदृश छोड़, 5 गुणों को अमृत सदृश धारण कर। शुरुआत कहाँ से हुई, धारण कर, प्रयास कर, मेहनत कर।
और आगे चल के ब्रह्मज्ञानी को देखो, सहज गुण है उनके। तो मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते ना उन्होंने प्रयास करके ये गुण प्रकट किया है, सहज है उनकी तो स्थिति। शायद हमें एक विचार मन को देना पड़े। समझो कोई क्रोध कर रहा है, अच्छा क्रोधी के संग मैंने क्रोध नहीं करना, विचार देना पड़े, क्षमा भाव लाना पड़े। पर ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या है? क्या उनको भी अपने मन को विचार देना है? क्या उनको भी अपने को समझाना है? नहीं, उनकी स्थिति तो सहज है। ज्ञान सुनते सुनते, बैठते बैठते हम होते वही हैं, लेकिन हमारे गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अपने आप ही चेंज आ गया। रज्जो और तमो में वर्तने वाले हम सतों में आ गए, वो एक अलग बात है। ज्ञानी सतोगुण के भी अधीन नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर समय प्रगट रूप दिखता है ज्ञानी के जीवन में, किसका दिखता है? सतोगुण का ही दिखता है। प्रगट रूप तो सतोगुण समझ में आता है ना। सारे अच्छे गुण, अच्छी बातें, नम्रता देखोगे, प्रेम देखोगे, क्षमाशीलता देखोगे, और कभी कभी धोखा भी हो जाता है कई लोगों को। शायद ये गुण ज्ञानी के परिचायक हैं। ज्ञानी किसी गुण से बंधा हुआ नहीं है, किसी गुण के अधीन नहीं है, कोई गुण उसका परिचय नहीं देगा। गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी सत्वगुण से भी परे है। सत्वगुण में फिर सत्वगुण का अभिमान बंधन रूप होता है, इसीलिए सत्वगुणी भी ज्ञानी नहीं है। लेकिन प्रगट रूप जो दिखता है वो ऐसा ही दिखता है, पर वो सत्वगुण फिर सहज रूप है। ऐसा नहीं कि वो सत्वगुण के लिए प्रयास करते हैं, सहज रूप है। अच्छा, शुरू में आते हो, या कई लोग जैसे देखो गुरुओं से नहीं मंत्र ले लेते हैं, जाप करते रहते हैं। गुरु ने कहा मंत्र ले जाओ, जाप करना। अब जाप वालों की स्थिति कहाँ आके विश्राम पाती है? अजपा जाप। यहां भी आप देखो, शुरू में प्रयास, भगवान देखना है, प्यार करना है, अच्छा हर श्वास में सिमरन हो, अच्छा घड़ी क विसरु राम को, ब्रह्म हत्या मोए होए, प्रयास। ज्ञानी के पास सहज स्वभाव, कोई प्रयास थोड़ी है। कभी लगता ही नहीं कि उनको भगवान देखने में कोई खेचल हो रही है, बहुत सहज अवस्था है, भगवत दृष्टि है, हर समय आत्म भाव बना ही हुआ है। तो ये फर्क होता है जब भक्ति का रंग लग जाता है। पहले जो चीजें प्रयास रूप थीं, अब वो प्रसाद रूप और सहज हो जाती हैं। ये अंतर आ जाता है वही घर, अब बिना विक्षेपता के चल रहा है वही संबंधी, अब बिना राग द्वेष के आप प्रेम में वरत रहे हो सबसे। वही घर है, वही परिस्थितियां हैं, अब विक्षेपताएं नहीं हैं, रोना धोना नहीं है, वैर विरोध नहीं है, शोर नहीं है। आपके अंदर में भगवान है, अंतर ये आ गया। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, ना तो कपड़े बदली करने, ना कोई शरीर में परिवर्तन आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। देखने में सबको आप वही के वही लगोगे, सेम। सुकरात को एक ज्योतिषी मिले थे, कहने लगे कि मैं शक्ल देख के बता देता हूं बंदा कैसा है, तुम क्रोधी हो, तुम अहंकारी हो, तुम ऐसे हो, बहुत कुछ बता दिया। जब वो शांत हुआ
सुकरात कहते हैं आप एकदम सही कह रहे हैं, आपने तो चेहरा देख के बताया। गुरु मिलने से पहले सचमुच स्वभाव इसी तरह के थे, लेकिन आज गुरु की कृपा से इन सब स्वभावों पर जीत हो गई है। मुझे आपका कहना भी बुरा नहीं लग रहा, था मैं पहले ऐसा, तो शक्ल तो नहीं बदली ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए, लेकिन शक्ल वही है, कपड़ा वही है, रंग लग गया, अब परिवर्तन घट गया, ये फर्क हो जाता है। या आप लोग सत्संग आते हो, अब घर के लोग रोज क्या बोलते हैं, रोज क्या सुनने जाते हो, रोज वही तो बातें होती हैं वहां पर। ऐसी मेंटेलिटी घर के लोगों की अक्सर देखी जाती है कि एक दिन नहीं जाओगे क्या हो जाएगा, रोज जाने से क्या होता है, सुनते हो ना ऐसी बातें। एक दृष्टांत भगवान बताते थे कि एक बार एक आदमी गया गुरु के यहाँ, सत्संग होता था, वो ऐसे समय पर गया जैसे वार त्योहार, आजकल नहीं त्योहार मना रहे हो तुम लोग, अब कोई आएगा तो वो तो नया नया होगा तो बाहरी चीज़ें ही देखेगा, भाई नाच रहे थे, भाई गा रहे थे, भाई अच्छे कपड़े पहने थे, क्या देखेगा बेचारा। फर्स्ट टाइम आएगा अगर ऐसे समय में, वो भी ऐसे समय में गया, कोई वार त्योहार था, गुरु के यहाँ बड़ी महफिल लगी हुई थी, बड़ा नाच गाना हो रहा था, खाना पीना हो रहा था, बड़ी रौनक लगी हुई थी। मन को अच्छा भी लगा, पर कर्म बनाने की भी आदत होती है ना, हाँ ये कोई सत्संग है, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, चला गया। थोड़े दिन बाद फिर अब सत्य का आकर्षण तो खींचता है भाई, क्यों, गुरु सच्चा बैठा था, उसको खुद को कोई रस नहीं था, लेकिन जो प्रेमी आते हैं उनकी शुष्कता भी हरनी पड़ती है, नहीं तो कहीं और निकल जाएंगे, बैलेंस करना पड़ता है। हमने एक बार गुरुजी से पूछा था, सत्संग के बाद भजन की क्या जरूरत है, इतना डीप सत्संग चलता है, उस समय तो बहुत आत्मज्ञान चलता था और इतनी अंतर्मुखता हो जाती थी कि भजन विक्षेप लगता था। हमने कहा इस भजन की आवश्यकता क्या है, बोले खाने के बाद मीठे की आवश्यकता क्या है, मतलब, बोले मतलब ये कि इतना जो तुम लोग अंतर्मुख हो गए तो तुम्हारा जीवन भारी हो जाएगा, थोड़ा भजन करा के तुम्हें नॉर्मल करके घर भेजते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हो उन भावों से। अब महापुरुषों के पास तो युक्तियां हैं ये सारी। अब रामकृष्ण परमहंस के पास बच्चे जाते हैं, यंग लड़के, वो उनको कहते हैं तुम आओ मैं तुम्हें मछली का रस भी पिलाऊंगा। डिफरेंस होता है ना। अब पहले गुरुओं के पास जाते ही काफी बड़ी उम्र के लोग थे, या यंग बच्चे जो जाते थे वो ब्रह्म ज्ञान कम और बाकी विद्याओं का भी अभ्यास करते थे। अब जब यहाँ पर इतने यंग बच्चे बढ़ते हैं, हर तरह से बैलेंस करना पड़ता है, मन लगाने के लिए, भक्ति जगाने के लिए कोई तो रस देना पड़ेगा सबको। तो गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन हम लोगों की वृत्ति बांधने के तरीके हो जाते हैं, उनके लिए तो हेडेक ही है। हम गुरुजी को देखते थे सारा दिन कमरे में आवाजाही या महफिलें लगी पड़ी हैं, एक भजन दिन में 4-4 बार भी सुनते थे। आज जब सारा दिन ये काम हम लोगों से होता है ना, पता चलता है अंदर रस नहीं होता, कई बार तो मन भी नहीं होता, लेकिन सब आए हैं, अटेंड तो करना है, बैठना है, भजन तो कराना है, सबका मन तो लगाना है, सबको खुश तो करना है। महापुरुषों को कुछ नहीं चाहिए होता,
वो तो विषय आनंद से ऊपर उठे, फिर भजन आनंद से ऊपर उठे, ब्रह्मानंद में आ गए। उनको कहाँ इन चीजों में रस पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे खातिर उनको सब प्रयास करने पड़ते हैं। अब पहले दिन तो वो देख दाख के चला गया चीजें, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। थोड़े दिन बाद फिर आकर्षण हुआ, अच्छा जाऊं तो सही, देखूं, लोग तारीफ करते हैं इनके सत्संग की, चला गया। अब क्या देखा, बड़ा गंभीर सत्संग चल रहा है, सारे बैठे हैं, गुरुजी ज्ञान बता रहे हैं, सब एकाग्रचित्त हैं, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई समाधिस्थ है। बाद में भी सबने बात की गुरु से। उस दिन उसको थोड़ा अच्छा लगा, आज तो बढ़िया सत्संग हो रहा था। सत्संग तो क्या समझ आया होगा, बस अच्छा लगा। फिर घर बैठ गया। कुछ दिन बाद फिर आया। अब क्या देखा, गुरुजी अकेले बैठे हैं। गुरुजी सारे बच्चे कहां गए? बोला सब निष्काम पे गए। बोला ये चक्कर क्या है आपके यहां? पहले मैं आया, आप लोग गा बजा रहे थे, खा पी रहे थे, फिर आया सत्संग हो रहा था, आज आप कह रहे हो कोई है नहीं। बोला देखो नए नए आते हैं, मुझे सबका मन लगाना पड़ता है यहाँ पे, फिर उनको यथार्थ सत्य का बोध देता हूँ, फिर मैंने अपने से बांध के भी क्या करना, सबको कार्य में लगा देता हूँ। अब देखने में एक सत्संग आ रहा है, मैं रोज आप घर से भी आते हो, सत्संग जा रहे हैं। अब असल में तो साधक भी यहाँ बैठे हैं, सिद्ध भी यहाँ बैठे हैं, सारे यहीं बैठे हैं। साधक बैठे हैं साधना के लिए, सिद्ध किस लिए बैठे हैं? सिद्ध उनकी साधना में मदद करने को भी बैठे हैं, और सिद्धावस्था में ये श्रवण बार बार आनंद देता है। आज हम ये नहीं कह सकते कि गुरु की वाणी से हमको रस नहीं आता है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमने सुन ली वो वाणी तो हम बोलते भी हैं, नहीं, उनकी वाणी से आज भी वही रस आता है। तो साधक भी यहीं बैठेगा, सिद्ध भी यहीं बैठेगा, सब यहीं बैठेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। अब शुरू में भजन गाना सीखो आप। एक भजन गाने में भी टेंशन होती है, चाहे वो दायरा सत्संग का ही क्यों ना हो। आप एक भजन सीखो, कल सत्संग में गाऊंगा, 4 लोगों को कहोगे प्लीज़ तुम साथ गाना, हाय आज ना ही कहें मुझे गाने को, 4 बार गला साफ करोगे, फिर मैं माइक में नहीं गा सकता, मैंने कभी माइक में नहीं बोला। कितनी मुश्किल से एक भजन गाते हो, और जब अभ्यस्त हो जाते हो फिर तो बिना तैयारी के भी भजन गाते हो। कई भजन याद होते हैं, ट्यून्स आ जाती हैं, किसी को इधर उधर देखना भी नहीं पड़ता, अपना उठाते हो माइक, शुरू हो जाते हो। फर्क हो गया ना अभ्यास का। अब स्विमिंग सीखने जाओ, भाई सीखने वाला भी पानी में सीखेगा, और जो सीख चुका वो भी पानी में तैरेगा। बात तो ये है, जो सीखने आएगा क्या उसको मास्टर जमीन पे सिखाएगा? नहीं। वहां जाओ, पहले ही दिन वो लोग बोलते हैं 10 फुट गहरे पानी में जंप दियो सांस रोक के। भाई 10 फुट गहरा पानी, हम तो डूब जाएंगे। कहता है मैं खड़ा हूं ना। आधा घंटा जंप जंप, क्या करवा रहे हो? बोला पानी से तुम्हारी दोस्ती करवा रहा हूं। पानी नहीं डुबाता, डर डुबाता है। इससे हेलो हाय तो करो, पहले फ्रेंडशिप तो करो पानी से, तैरोगे कैसे? तो जो पहले दिन गया वो भी पानी में ही डुबकी मारेगा, तैरना भी वहीं सीखेगा, बोर्ड से सीखेगा, मास्टर से सीखेगा, पानी से बाहर तो तैरना नहीं सीखेगा।
और जिनको अच्छी स्विमिंग आती है तो हम कह सकते हैं अभी अब तुम्हें तो आ गई, तुम रेत पे प्रैक्टिस करो, वो भी पानी में स्विमिंग करेंगे। साधक और सिद्ध भाई दोनों वहीं बैठेंगे। हारमोनियम सीखने जाओ, साधक को भी बताएगा ये सा है, सा का अभ्यास करना, जाके आधा घंटा पौना घंटा प्रैक्टिस करना। जितने बड़े बड़े गायक हैं वो भी सा का अभ्यास करते हैं, सुबह उठ के रोज करते हैं। कहते हैं नहीं, वो आवाज में जो साधी है आवाज, उसमें विक्षेप हो जाएगा, इसीलिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो बात ही यही है ना, कपड़ा रंग गया, कपड़ा वही है पर कलर चेंज हो गया। अब प्रसाद रूप हो गया। सत्संग में हम लोग बैठे हैं, अब ये प्रसाद रूप हो गया। शुरू में भगवान ने बोला सत्संग करो, इतना डर, आज भी याद आता है पहला दिन जब बात करी थी पहली बार, मुंह भी लाल हो गया, अंदर भी डर, पसीना भी आता जाए, और जितना सत्संग याद था सारा बोल दिया, जितने दृष्टांत, क्योंकि लिंक करना तो आता नहीं था, जो जो याद आता जाए बोलते जाओ। और फिर घड़ी देखो, 10 ही मिनट, मेरा तो स्टॉक खत्म हो गया और यहाँ अभी 10 मिनट हुए हैं। जल्दी जल्दी भी बोलते थे, फर्क होता है। हाँ, अब आप लोग कहते हो एक दिन का सत्संग दूसरे से नहीं मिलता, पर तब तो हालत खराब होती थी। बार बार घड़ी देखो, बार बार, हाय 10 ही मिनट हुए, 1 घंटा कब होगा, पौना घंटा तो हो जाए कम से कम, घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। भगवान लेटर्स भेजते थे, एक लेटर में 2 वाणियाँ भी आती थी साथ। हम लोगों का लेटर्स वाला ज़माना था, ये सब तो बाद में डेवलप हुए मोबाइल और सब। अब जिस दिन चिट्ठी आए लगता था आज स्टॉक है हमारे पास सत्संग में, लेके अपना जाओ। अब पढ़ो, सारा लेटर पढ़ दिया, 2 वाणियाँ पढ़ दी, उसके बाद भी देखो 20-25 मिनट हुए, बस सामान खत्म। अब शुरू में इतनी परेशानी, और आज वाणी के प्रवाह रोकने पड़ते हैं। भाई समय हो गया, सबको देर हो जाएगी, आज प्रवाह रोकने पड़ते हैं। अंतर आ जाता है, बैठे बैठे अंतर आ जाता है, बहुत फर्क होता है। तो अपने अंदर देखना, प्रयास से कभी थकना मत, अभ्यास से कभी थकना मत। रोज का सत्संग इसीलिए रखा है, आपको अभ्यास की प्रेरणा देता है, थकने नहीं देता है। फिर गुरु नए तरीके से बात बता देता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर कभी हम रुकने लगते हैं, थकने लगते हैं, फिर एक नया मोटिवेशन, फिर एक नई इंस्पिरेशन, फिर अभ्यास में गति आ जाती है। चलो ठीक है, बहाना बन जाता है कोई भी, समझो अभी त्योहार का ही बहाना बन गया एक, चलो सब आ गए थोड़े थोड़े करके, अलग अलग एरिया से आ गए, अब नाम हो गया, लेकिन आपको एक नई उमंग मिल गई। हुआ कुछ भी नहीं, सत्संग वही चल रहा है आज जुगात से, वही आत्मज्ञान है, और तो कुछ है नहीं। मान ना मान तू ही है भगवान, और तो कहानी है कोई नहीं यहाँ पर। लेकिन फर्क क्या हो गया, एक नवीनता हो गई। आज मजा आया सत्संग में, आज तो भाई नाचे, आज तो भाई गाए, आज तो भाई त्योहार मनाया हमने, आज तो भाई प्रसाद खाया हमने, एक नवीनता हो गई। तुम्हें भी मालूम है रोज तो मिलेगा नहीं ये सब, 2 दिन बाद आओगे तो सब नॉर्मल नेचुरल मिलेगा। अब फिर वही आत्मा की वाणियाँ चल रही होंगी, फिर वही ज्ञान चल रहा होगा, लेकिन एक नवीनता आ गई। एक नयापन आने से हमेशा हमारे जीवन में उमंग आती है। घरों में भी आप देखते हो, एक ढर्रे पर चलते चलते, एक शेड्यूल में रहते रहते बोर हो जाते हो, फिर 4 दिन चेंज के लिए कहीं चले जाते हो। आपको भी पता है 4 दिन में कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन वो चेंज एक स्फूर्ति दे देता है, वापिस आके वही काम नए उमंग से करने लगते हो।
यही तो है। अब भगवान कभी हरिद्वार ले चलते थे, कभी नैनीताल ले चलते थे, कभी कहीं। सत्संग तो यही वाला होता था हर जगह। लोग भी कहते थे वही वाला सत्संग तो है। सत्संग वही है, लेकिन एक नवीनता, एक नयापन, उससे फिर अंदर एक जोश रहता है। ये साथ संगत का, सत्संग का ये एक फायदा हो जाता है। अन्न बोलत मेरी बिरथा जानी, हम बोलते नहीं हैं, पर गुरु हमारे अंदर वाले को जानते हैं। वो जानते हैं कब इनको चेंज चाहिए, कब इनको प्रेम चाहिए, कब इनको एक नया उत्साह देने की ज़रूरत है। वो सब जानते हैं। यही तो फर्क है। देखो, हम प्रश्न पूछें और उत्तर दें, वो होता है शिक्षक। हम पूछें भी ना और समाधान कर दे, वो होता है सतगुरु। यही तो अंतर है। एक टीचर होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, आंसर देता है। लेकिन सतगुरु के पास हम अनुभव करते हैं क्या, हमारे बिना कहे, हमारे बिना पूछे, और वो हमारी शंका का निवारण भी कर देते हैं। तब मन कहता है अन्न बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। शरण में आके सतगुरु की बिना पूछे सवालों के जवाब आ जाते हैं। बिना कहे हमारी बात उन तक पहुंच जाती है। जिन विकारों पर, जिन स्वभावों पर हमारा ध्यान भी नहीं गया होता, वो हमको वहां से भी जागृत कर देते हैं, उठा देते हैं। तो ऐसी कृपा जो सतगुरु की मिलती रहती है, अपने आप जीवन बनता चला जाता है, अपने आप चेंज आता चला जाता है। कुछ करना नहीं होता बाहर से। हम महसूस करके देखें इस बात को कि बैठते बैठते सत्संग की धरती पर कैसे जीवन में पलटा आ गया। बैठते बैठते सत्संग की धरती पर कैसे हमारे अंदर भी ये भक्ति के बीज पड़ गए। ये भक्ति का रंग गुरु के संग में ही तो लगा। उन्होंने अपने जीवन में इस भक्ति रस को प्रकट किया, उससे हमको प्रेरणा मिली, और उसके बाद ये भक्ति रस हमारे जीवन में भी जाग उठा। नहीं, कहाँ रस आता था। आज एक भजन सुनो, एक गाना ही सुन लो, आपका हृदय अपने भगवान से जुड़ जाता है। आपके अंदर अपने परमेश्वर के लिए भावनाएं जागने लगती हैं, तरंगें उठने लगती हैं। ये भक्ति रस गुरु की कृपा से ही तो प्रकट हुआ। नहीं तो देखो, इस मैदान में सब शुष्क थे। कह लो हाथ टाइट था सबका। जैसे तनख्वाह पूरी खत्म होने वाली होती है महीने के आखिर में, कहते हो आजकल हाथ टाइट है थोड़ा सा, या 1-2 महीने तनख्वाह ना मिले, हाथ टाइट है। या भी लॉकडाउन में जैसे काम धंधे कम हो गए, अब अक्सर सुनते थे हाथ थोड़ा टाइट है। तो असल तो भक्ति मार्ग पर सबका हाथ कितना टाइट था ही नहीं, अंदर रस्सी नहीं था। और पता ये था शायद ये बुढ़ापे की वस्तु होती है। सत्संग को तो बिल्कुल बीमार, दुखी, बुढ़े, इनके लिए रखा हुआ था कि सत्संग कौन जाएं, बीमार जाएं, बुजुर्ग जाएं, दुखी जाएं। यंग लोग कहाँ जाएं, क्लब जाएं, पार्टी जाएं। विचार ही गलत था। सोचो कहां से रस आता, जिस रस को प्रकट होने से पहले हम लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ बैठे थे। कहां वो रस प्रकट होता। पर गुरु ने कृपा करके
जीवन में ये रस प्रकट किया, उनके प्रेम से प्रकट हुआ ये। पहले उन्होंने प्रेम दिया, समझ दी, जागृति दी, धीरे धीरे मन लगने लगा, और मन लगने लगा तो ये प्रेम भक्ति का रूप बन गया। जैसे आप दूध रखते हो ना पतीले में, गैस पे चढ़ा देते हो, अब अगर तो बॉयल करके हटा दो तो ठीक है, मलाई आएगी, बाकी दूध ऐसे का ऐसे रहेगा। पर ज्यादा देर दूध चढ़ा रहे, धीरे धीरे खोया, रबड़ी, रूप बदलता जाता है ना दूध का। अगर थोड़ा सा दूध छोड़ दो, रबड़ी रूप बन जाएगा, और चलाते जाओ, बिल्कुल सूखे तक कर लो, खोया हो जाएगा, आंच पे चढ़े चढ़े। बस ये सत्संग में बैठे बैठे शुरुआत हुई थी गुरु के प्रेम से। ये प्रेम भक्ति हो गया, यही भक्ति इश्क हो गई। इसी भक्ति ने फना होना सिखा दिया। दो ही नहीं बचे। कमाल है, भक्ति करने वाला गुम हो जाएगा, ये भक्ति का स्वरूप होगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। फना, परिणाम क्या निकला भक्ति का? फना। परिणाम क्या निकला भक्ति का? भक्ति करने वाला गुम। परिणाम क्या निकला भक्ति का? एक रह गया भगवान, भगत ही गुम हो गया बीच में से। मीरा के जीवन से देखा ना भाई, लास्ट में मीरा मिली नहीं। कहां गई मीरा? मीरा कृष्ण में समा गई। भक्ति करते चलते हैं, भक्ति रस में डूबते जाते हैं, एक स्टेज आ जाती है जहां पर आपकी मैं नहीं रहती, वरना एक अभिमान रहता है, मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं रह जाती है। लेकिन कृपा है परमात्मा की कि जब कोई भक्ति रस में ईमानदारी से डूबता है, उसकी मैं का अस्तित्व नहीं रह जाता, उसका अभिमान नहीं रह जाता है। भक्ति करने वाला भगवान से मिलके एक हो जाता है। जैसे शमशान में जिस लकड़ी से चिता को आग दी गई, वो लकड़ी भी चिता में वापस डाल दी गई, वो भी चिता में जल गई, लकड़ी बची नहीं वो। इसी तरह से सत्संग की धरती पर बैठते बैठते शुरुआत यहां भी मैं से ही होती है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं रोज सत्संग जाता हूं। कितना गुरु बैठ बैठ के धोता है हम लोगों को। सत्संग आने का भी अहंकार ना करो, भगवान ले आता है। कितनी मैं मिटाता है गुरु हम लोगों की। फिर थोड़ा सत्संग जीवन में उतरता है, फिर उसका शोर। मैं तो नम्रता करता हूं, मैं तो प्यार करता हूं, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। फिर गुरु मार लगाता है, हटाओ इस मैं को, क्यों ये मैं आ जाती है बार बार। कितनी स्टेजेस पे अपनी मैं से लड़ाई होती है, क्योंकि मैं रूप बदल बदल के आती है। मैं भक्त, मैं ज्ञानी, मैं सियाणा, मैं समझदार, मैं जागृत, मैं अच्छा वक्ता, मैं बहुत अच्छा ज्ञान बोलता हूं। कितनी सारी मैं यहां आके भी निकलती रहती है। और ज्ञान से अगर इस मैं को मारने की करो ना कोशिश, फिर उसको मारने का अभिमान फिर मैं निकल आती है। भाई समझो, यहां आके अहंकार निवृत्त किया, मैं तो अपनी मैं मार के बैठा हूं। मैं भी हूं, मैं मार के कहां बैठा हूं। फिर साधन क्या है? एक दिन हम लोग गुरुजी के साथ ऐसे बैठे थे, हर बात से ना कोई बात कर रहा था और भगवान बार बार उसको बताते जाएं, ये भी तो मैं है, ये भी तो मैं है। हम लोगों ने कहा भगवान आखिर बताइए तो फिर पूरी तरह ये मैं कैसे जाए।
बोला उसके लिए साधन भक्ति है। गीता में भी भगवान ने भक्ति योग को लिया है। क्यों लिया? क्योंकि प्रेमा भक्ति के सिवाय मैं नहीं जाती है। भक्ति में समर्पण है, प्रेम में समर्पण है। देखो, प्रेम वाले के लिए मैं करने का मन नहीं करता। आज जो प्रेमी है तुम्हारा, उसके लिए तुम मैं नहीं करोगे। जैसे गोपियां नहीं हिसाब कर रही थी, एक का नहीं मिल रहा तो दूसरी ने बोला कि तू यार के घर दूध दे के आई, वो हिसाब लिखा। बोली चुप पागल, यार से कोई हिसाब होता है? मतलब जहां प्रेम है वहां पर इन चीजों की गुंजाइश नहीं है ना। आज आपका प्रेम होता है, अपने बच्चे से प्रेम है, पति से है, पत्नी किसी से भी है। अब उनके लिए कुछ भी करके आप मैं नहीं करते हो ना। हालांकि सूक्ष्म मन में आ जाती है, वो गुरु ने रूप दिखाया, पर फिर भी एक बात समझने की कोशिश करना कि प्रेम में मैं समर्पित होती है। जब तक प्रेम बना रहता है आपको अभिमान नहीं बांधता। वो अलग बात है जब प्रेम टूटता है इंसान का, फिर वो बहुत कुछ याद कर लेता है। पर जहां प्रेम रहता है वहां मैं समर्पित रहती है। तो इस भक्ति में, इस प्रेम में गुरु हमको इस मैं को गर्क करना सिखा देता है। आज समझो प्रेम है, कृतज्ञता है। अगर कोई लहर उठने भी लगती है तो आपको झट याद आता है ये तो गुरु की कृपा, ये तो उनकी वजह से। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? अरे हम कोई ज्ञान अपने घर से लेके आए हैं। अगर हम लोगों को कोई ज्ञान आता गुरु के मिलने से पहले, जरा बांट लेते। अपने आप ही उनकी कृतज्ञता में आते मैं रहती नहीं ना, मैं को जगह ही नहीं मिलती। कहो मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, कोई मैं करके दिखाओ। गुरु का प्रेम, गुरु की कृतज्ञता के भाव में आते मैं को जगह नहीं मिलती रहने की। तो इसका मतलब प्रेमा भक्ति साधन है जिसमें हमारा अभिमान टूटता है, वरना बना रहता है। जो बात आती है बचे ना उसकी राख, ज्ञान भाई द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग जलाया जाए उसको तो बचे ना उसकी राख। पर भगवान ने बोला मुर्दा भी जलाओ राख बच जाती है। इस अहंकार को भी जितना मर्जी जलाओ इसकी राख बच जाती है, मैं बच जाती है। पर जब प्रेम प्रवाहित होता है तो जैसे राख अस्थियां तुम गंगा जी में डाल आते हो, प्रेम गंगा ऐसी है जिसमें इस मैं की अस्थियां भी विलीन हो जाती हैं, इसकी राख भी नहीं बचती है। ये प्रेम ऐसा है। प्रेम बिना अभिमान ना जाता, प्रेम के बिना अभिमान नहीं जाएगा। जहां अंदर हुंकार भरोगे होने पन्ने की, वहीं काम खराब है। मैं जानता हूं, मुझे भी आता है, आई नो। जहां ये चीजें आने लगीं वहां आप गए काम से। एक भी चीज आ गई ऐसी तो वो आपकी सारी तपस्या को भंग कर देगी। मैं बहुत कुछ जानता हूं वो ज्ञानी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ज्ञान ये है। ज्ञानी का एहसास ये नहीं है मैं जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो जानने और ना जानने से परे है, क्योंकि जो जाना जा रहा है बुद्धि का विषय, वो अनुभव में है
बुद्धि के विषय तक भटका हुआ नहीं है। ज्ञान जब बुद्धि तक रख दिया जाएगा वो भ्रम पैदा करेगा, पर जब अनुभव में उतरेगा आनंद और प्रेम प्रकट करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई बात नहीं। सो सरल साधन हुआ भक्ति का। अब कई लोग जब ज्ञान को पकड़ते हैं वो सोचते हैं ये द्वैत हो गया, भाई गुरु से प्रेम, गुरु के लिए भक्ति, ये ना द्वैत हो गया। पर सच्चा अनुभव तो ये है गुरु से द्वैत अंत तक बना रहना चाहिए। गुरु से अद्वैत होना मना अहंकार। निश्चय में आओ बुराई नहीं है, लेकिन जहां तुमने गुरु के लिए भी ये भावना कर ली अद्वैत वाली, वो तो अहंकार का ही रूप हो जाएगा और उसमें नुकसान होगा। होना क्या चाहिए? गुरु के प्रति हमेशा भाव बना रहे, उनका एक ऊंचा स्थान रहे, हम शरणागत रहें, हम झुके रहें, हम कृतज्ञ रहें। क्यों? जिसने अद्वैत कर लिया वो तो कृतज्ञता ही भूल जाएगा। कईयों को देखा है जीवन से कृतज्ञता ही चली गई, निमाणापन ही चला गया, बस गर्दन ऊंची हो गई, मैं भी ज्ञानी। तो ज्ञानी है नहीं, उसको भ्रम है ज्ञान होने का, क्योंकि नम्रता तो ज्ञानी की पहली पहचान है, कृतज्ञता तो ज्ञानी की पहली पहचान है। अब जीवन से कृतज्ञता ही चली गई तो बाकी बचा क्या? तो ये परिणाम निकला उस थोथे अद्वैत का। और अजीब बात ये भी है, जब किसी के अंदर प्रेम, कृतज्ञता ये नहीं होते ना, सबसे पहले गुरु से ही अद्वैत होते हैं। कई लोग सवाल करते थे, भगवान पहले माया में रोते थे, अब आपके लिए रोते हैं, एक जगह से मोह निकला दूसरी जगह फंस गया। वो बोलते थे फंसने दो, गुरु में तो मन को फंसने दो। सच्चा फर्ज बताते थे, फरज, फंसो राम में जवानी में, फंसो, फंसो शब्द ही कह दिया। फिर भगवान गीता का श्लोक बताते थे, अरे भाई गीता में बोला अर्जुन को, मेरे में आसक्त मन वाला बन। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मेरे में आसक्त मन वाला बन। और तुम्हारा मन सबसे पहले गुरु से ही अद्वैत होना चाहता है, जबकि गुरु से जुड़ेगा तो संसार से खाली होएगा। फिर गुरु युक्ति करके उसको अपने आप में टिकाएगा, निराधार बनाएगा। लेकिन जल्दी क्या हो जाती है? असल में अहंकार ही ज्ञान के कपड़े पहन लेता है। पर जल्दी हो जाती है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, थ्योरेटिकल बातें। कई बार कोई बात हो जाती थी, एक बार भगवान का शरीर ठीक नहीं था, कोई आया बड़े दिन बाद, भगवान बैठे थे, तो 1-2 दिन हो भी गए थे उसको रहते हुए। भगवान ने बोला तुम 2 दिन से आए हो, तुमने तो पूछा भी नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है या कुछ। बोला गुरुजी हम शरीर की बात नहीं करते हैं। भगवान ने बोला लानत है तेरे को। ये अहंकार ओट लिया। फिर उन्होंने 10 बातें पूछ ली। बोला पत्नी का जन्मदिन याद नहीं है? वो तो सत्संग में बैठ के मनाता है, केक काटता है उसका, तालियां बजाता है, भजन गाता है। बच्चों के बर्थडे याद नहीं है, घूमने नहीं जाता उनके साथ। तब शरीर की बात याद आ जाती है। गुरु के साथ लागू हुई तो शरीर की बात हो गई। पत्नी का चाचा मर गया, कोई मर गया, वहां पहुंच जाएगा। तब शरीर नहीं है, तब शरीर की बात नहीं है।
अपनी माया में पूरा बरत रहा है, गुरु को दिखावा। भगवान ने बोला ये थोथा ज्ञान हम बच्चे से पहचानते हैं, क्योंकि हमको भी तो अनुभव है ज्ञान का कि ज्ञान से कोई ऐसा थोड़ी हो जाता है और ज्ञानी तो और ही मर्यादा पूर्वक चलता है। पहले मन में फिर भी बातें थी, भाई अंदर द्वेष, बाहर घर में सास ससुर ही होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मन में तो चिढ़ होती थी, बाहर से काम करते थे, सेवा करते थे। अब तो बाइट करेगा, अंदर वाला भाव भी अच्छे कर, प्यार से कर, पीठ पीछे भी बुराई नहीं करनी तूने उसकी। ज्ञानी तो और मर्यादा से चलता है, और प्यार से चलता है। और फिर जिसको अपना सब कुछ मान लिया, उसका दुख तो अपना दुख लगता है, उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। तो ये कैसे कह सकते हो हम शरीर की बात ही नहीं करते? तो थोथा ज्ञान कईयों के पास आ जाता है, क्योंकि इस ज्ञान में बड़ा रिलैक्सेशन है। गुरु की भी मर्यादा नहीं करनी पड़ती, झुकना भी नहीं पड़ता, नीवापन भी नहीं करना पड़ता, नम्रता भी नहीं रखनी पड़ती। अपना अहंकार बरकरार रखो और कह दो मैं तो हो गया ज्ञानी। लेकिन ऐसे लोग पथभ्रष्ट हैं, ज्ञानवान नहीं है, पथभ्रष्ट हैं। और खुद ही पथभ्रष्ट है जो नेचुरल है, दूसरों का रास्ता खराब ही करेगा वो। जब अपने को सही रास्ता नहीं पता, किसी को कौन सी मंजिल तक ले जाएंगे। और यहां तो वैसे ही बोला, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। तो प्रेम ऐसी संभावनाएं पैदा नहीं होने देता, अहंकार वाली। प्रेम ऐसी संभावनाएं पैदा नहीं होने देता जिसमें पथ भ्रष्ट हो जाए कोई। इसीलिए प्रेमा भक्ति को महत्व दिया। दादाजी ने आत्मज्ञान सुनाया, पर बोला ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय चलेगा, तीनों का समन्वय चलेगा। यहां पर राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया, लेकिन राजा जनक फिर कैसे रहे नगरी में? निर्लेप तो हैं पर प्रेम स्वरूप तो हैं। फील करो ना चीजों को। भगवान कृष्ण इतनी ऊंची गीता बोलते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान बोलते हैं, पर नम्रता में पतलें भी उठा सकते हैं झूठी, रथ भी आंक सकते हैं, अर्जुन के साथी भी बन सकते हैं, अपने गुरु को नमस्कार भी कर सकते हैं। ये भी तो बात है। तो कोई तुम्हारी स्थिति उनसे आगे तो हो नहीं गई है, या तुम्हारा अनुभव कोई अलग तो हो नहीं गया है। ये सब अपने अहंकार को ढकने के साधन है। जब अहंकार को किसी के अंडर चलना मुश्किल लगता है, अहंकार को कहीं सजदा करना मुश्किल लगता है, अहंकार को किसी को हिसाब किताब देना मुश्किल लगता है, अहंकारी तुम्हें स्वच्छंद मिलेगा, स्वाधीन अंतःकरण वाला नहीं, स्वच्छंद अंतःकरण वाला, जिसका कोई धनी साईं मालिक नहीं। अहंकार तुम्हें स्वच्छंद मिलेगा हमेशा, स्वाधीन तो उसको कह नहीं सकते, क्योंकि जो गुरु के अधीन चलता है पहले, स्वाधीन वो होता है आगे चल के। लेकिन जो स्वच्छंद चलता है वो स्वाधीन नहीं होता, वो पथभ्रष्ट होता है। तो प्रेम इन संभावनाओं को पैदा नहीं होने देता है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। अहंकार का भी तो एक विषय ही है, ये भी तो विषय रस है। लोगों से मजा आना, अपनी मैं में मजा आना, अपनी कीर्ति में मजा आना, ये सब भोग ही तो हैं। तो मन ये विषयों में कब तक उड़ रहा है? जब तक इसको प्रेम नहीं लगा है। जब इसको प्रेम रूपी बाज पकड़ लेता है तो ये सब वासनाओं के चंगुल से छूट जाता है। कीर्ति की वासना, प्रशंसा की वासना, इन सब से मुक्त हो जाएगा जब प्रेम लगेगा इसको। तो यहां सत्संग में बैठ के गुरु प्रेम भी जगाता है, भक्ति भी जगाता है,
ज्ञान का बोध भी देता है और कर्म योग भी सिखाता है, हमारी जीवन पूर्णता की तरफ लेके चलता है। ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय करा के, क्योंकि ज्ञान का बोध ना होता भक्ति का स्वरूप ना पता चलता, भक्ति ना हो तो ज्ञान का अहंकार हो जाए, कर्म का अहंकार हो जाए। जब ज्ञान और भक्ति मिल जाते हैं जीवन में, कर्म योग बन जाता है। अब कर्म विक्षेप नहीं है, संसार में आप लोगों को कर्म से विक्षेपता होती थी, गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं, विक्षेपता हो रही है। अब कर्म योग कैसे हो गया? जब ज्ञान और भक्ति सहित कर्म किया। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है, ज्ञान होना चाहिए कर्म का, फिर उसको प्रीति सहित किया, ज्ञान और भक्ति मिल गए, कर्म अपने आप में योग बन गया। अब एक गिलास पानी पिलाना है किसी को, आपने अच्छे से मांझ के गिलास, गर्मी है तो ठंडा पानी, सर्दी है तो ताज़ा पानी। ज्ञान चाहिए ना, कॉमन सेंस ज्ञान चाहिए। फिर ट्रे में लेके आ रहे हो, हाथ में लेके आ रहे हो, दे रहे हो किसी पुरुष को, स्त्री ने पकड़ाना है, संभाल के, स्पर्श नहीं होना चाहिए, ट्रे ऑफर करो आगे करके, ज्ञान हुआ ये सारा। अंदर फीलिंग क्या है? शुक्र है भगवान ने मेरी सेवा कबूल की, इस रूप में भगवान आया है, चिढ़ नहीं रहे मेरे आराम का समय खराब कर दिया, अब इसको पानी दो, चाय दो, खाना खिलाओ, विक्षेपता नहीं हो रही। ज्ञान और भक्ति से काम किया, अब क्या हुआ? कर्म। विक्षेपता की जगह कर्म योग हो गया आपका। उस कर्म ने आनंद दिया, जैसे योग आनंद देता है, उस कर्म ने आपको आनंद दिया, खुशी दी, मौज दिया। आप चिढ़े नहीं, आप कुड़े नहीं, लेकिन आप प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय करा के गुरु हमारी जीवन को बहुत अच्छा रूप देता है। तो ये समझ में आती है सत्संग की महिमा, साथ संगत की महिमा, सतगुरु की महिमा, कि कैसे इस धरती पर बैठ के हम लोगों का कल्याण होता है। ठीक।